जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। और दोस्तों ये जो मूवी है ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से हमें देख रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब सा शमशान घर दिखाया जाता है, जहाँ एकदम से डोर ओपन करके एक ब्लैक मैन जमीन पर रेंगता हुआ बाहर आता है और उसके हाथ में हम एक लेटर को भी देख पाते हैं। उसके जो हाथ और पाँव थे वो दोनों बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो ना तो चल पा रहा था और ना ही ठीक से खड़ा हो पा रहा था। फिर भी इतनी कोशिशों के बाद भी वो अपने हाथ का लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। तभी पीछे से एक आदमी उसे मना करते हुए आता है और उसे हिट कर देता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक पोस्ट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और ये जमाना तब का था जब फोन इतने आम नहीं हुआ करते थे और लेटर के जरिए लोग बात किया करते थे। ऑफिस में हम दो लेडीज को बात करते हुए देख पाते हैं, जो कि दरअसल वहां पर लेटर्स की स्पेलिंग और नंबर को ठीक कर रही होती हैं। तभी बेसिक एक बॉक्स को देखती है जिसकी स्पेलिंग गलत थी और उसका जो एड्रेस था वो भी गलत था। वो एन से पूछती है और उस बॉक्स को ओपन करती है, जहाँ वो समझ जाती है कि ये मैक का ही होगा। फिर वो हंसे कहती है कि क्या मैंने जैस्पर का काम बढ़ने से रोक लिया। उसके बाद फिर से बेस के हाथ में एक पेपर आता है जिस पर ब्लड और कुछ हेल्प की लाइन लिखी हुई थी और उस पर कुछ नाम भी लिखा हुआ था। और वो कहती है कि इसको जैस्पर को ही दिखाना पड़ेगा। एन के कहने पर वो उस पेपर को साइड में रख देती है, जहाँ फिर से उसके साथ में एक लॉस्ट नेकलेस आता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों अब फाइनली जैस्पर के ऑफिस में जाती हैं, जहां बाहर एक ऑफिसर उनके लिए गेट ओपन करता है। और हम देखते हैं कि उस टाइम पर गेट वगैरह बहुत ही अच्छे थे और सिक्योरिटी भी काफी अच्छी थी। और उस डोर की जो की होती है वो जैस्पर और सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होती है। अब बेस आगे जाने लगती है और ऑफिसर गुस्सा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है और खुद वो पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर हम जैस्पर को पहली बार देखते हैं और कहती है कि सच्ची बताओ कि ये ब्लैक मैजिक का है या नहीं। तो ये सुन के वो हंसता है और गाइड बुक में से पता लगाने की कोशिश करता है। ये देखकर बेस वहां से जाने लगती है, जहाँ जैस्पर एन को जेरोक्स मशीन सही करने के लिए कहता है। जिस पर ऑफिसर उसको गुस्से से देखता है और जैस्पर उससे कहता है कि 1 मिनट लगेगा और उसके बाद वो आगे आकर डोर पर ही खड़ा हो जाता है। जैस्पर और एन बात करते हुए जेरोक्स मशीन को सही करते हैं, जहाँ चैट पर वो नेकलेस और उसके ऊपर का कवर और वही ब्लड वाला नोट जेरोक्स से वो लोग निकालते हैं। साथ ही वो एन को बताता है कि उसका जो रूममेट चला गया था तो उसकी जगह पे कोई नया बंदा आने वाला है। और ये सुनकर एन उसके लिए काफी खुश हो जाती है। जो जैस्पर की दोस्त है वो सीक्रेट एजेंट है और वो उसके बारे में पूछती है, तो जैस्पर उसे टालता है और बात घुमा देता है। तभी बाहर खड़ा ऑफिसर एन को चलने के लिए कहता है और एन उसको बाय कह के चली जाती है। उसके जाते ही जैस्पर नेकलेस के साथ मिला हुआ लेटर ओपन करता है, जहाँ वो लेटर किसी लड़की ने अपने डैड को लिखा था और उसने अपने ट्रिप के बारे में वहां पर बताया हुआ था। जैस्पर लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी मिस्टेक्स को सर्कल करने लगता है और जो भी उसमें बताया गया था वो बुक्स में सर्च करता है। और उसके बाद वहां पोस्ट ऑफिस में कॉल करके पता लगाता है कि क्या वहां से कोई पार्सल 22 को निकला था या नहीं। सामने वाला उसे बताता है कि ये पार्सल हमारे यहाँ से ही गया था। और उसके बाद जैस्पर अपनी इन्वेस्टर पार्टनर को कॉल करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रेने होता है, जिसके ऑफिस के आगे सनग्लासेस की शॉप होती है और उसके पीछे उसकी सीक्रेट इन्वेस्टिंग की ऑफिस थी। जैस्पर जब उसे कॉल करता है तो रेने एक कस्टमर के साथ होता है, लेकिन कस्टमर उसकी बात नहीं समझ रहा होता तो वो उसे गाली देकर वहां से भगा देता है। उसके बाद वो उसका कॉल उठाता है, जहाँ जैस्पर उसे एक एड्रेस निकालने का टास्क देता है और रेने ये सुनकर तुरंत जैस्पर को सेम नेम और एड्रेस लिस्ट भेज देता है। और कुछ ही कॉल करने पर जैस्पर को नेकलेस की ओनर मिल जाती है, जिसको जैस्पर बताता है कि उसका जो नेकलेस है वो उसके पास है। और ये सुनकर सामने वाली लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जैस्पर उस नेकलेस को वापस करने की बात करता है, जिस पर वो लेडी उसका शुक्रिया करती है। उसके बाद जैस्पर एक नंबर लिखकर नेकलेस के साथ वहीं बॉक्स में डाल देता है और जो बॉक्स होता है वो शिप करने वाले सामान का था। वहां से निकलते हुए वो उस ब्लडी नोट को देखता है और उसे तुरंत डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद वो कुछ सोचता है और वापस आकर उस नोट के रैपर को उठाता है और अपने घर ले जाता है। जैस्पर दरअसल एक हॉलो कम्युनिकेशन हाउस में रहता है और जो हाउस था ये सरकार की तरफ से उसे मिला था। अपने रूम में आकर वो एक मिनी स्केलेटन बनाने लगता है, जहाँ कलर करते हुए वो एक ड्रॉप रेड कलर के नीचे गिराता है और ये देखकर जैस्पर उसे और डार्क रेड कलर बनाने लगता है। और वो वॉल में से एक पिन निकाल कर अपनी फिंगर में डिप करता है और वही डार्क रेड के पास लगाता है। और थोड़ी देर में जब ब्लड सूख जाता है तो उस पर वही नोट उठाकर वो उन दोनों के कलर को मैच करता है, जहाँ रिजल्ट में दोनों सेम नजर आ रहे थे। रात में जैस्पर शावर लेकर अपने हेयर को डन करने लगता है और तभी उसके साइड में एक ओल्ड मैन आता है और उसे हाय करता है। जैस्पर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई रूम मिला, पर वो ओल्ड मैन उसे मना कर देता है। ये सुन के जैस्पर उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन उसके रूम को देखकर काफी खुश था, क्योंकि दरअसल उस आदमी को बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ था
उसके बाद वो आदमी उसे थैंक्स कहता है और वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जैस्पर वही नोट लेकर अपने ऑफिस निकल जाता है। जब वो डोर ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि डोर की चाबी ही गायब है। जैस्पर ऑफिसर की कीज से डोर को ओपन कर लेता है, जहाँ वो ऑफिसर्स को लॉक चेंज करने की बात करता है। ऑफिस में आकर जैस्पर नोट पर लिखे एड्रेस को देखता है और कुछ न समझ आने पर वो रेने को कॉल करता है। जैस्पर उसको नोट पर लिखे हुए उस ओल्ड एड्रेस के बारे में बताता है और वो जो बंदा होता है वो उसे नंबर लिखने के लिए कहता है। जैस्पर जब नंबर लिखने लगता है तभी एक आदमी वहां पर आ जाता है। जैस्पर उसे देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो आदमी उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसके फेस पर वो एक जोर से हमला कर देता है और फोन पर जाकर वो रेने से उसके बारे में पूछने लगता है, जहाँ रेने कोई जवाब दिए बिना ही कॉल को कट कर देता है। वो आदमी वहां पर रखे हुए सामान में से जूते ले लेता है और साथ ही में गलती से वो उस नेकलेस को भी उठा लेता है और जाने से पहले वो और भी ज्यादा बुरी हरकत करता है। वो अपनी बेल्ट निकालकर जैस्पर की नेक को तोड़ देता है, जिससे जैस्पर की बची कुची जान भी निकल जाती है। और दोस्तों, यहाँ तक तो ये कहानी एक सिंपल पोस्ट ऑफिस की लग रही थी, लेकिन जो आगे होने वाला है वो आपको हैरान करके रख देगा। वो आदमी डोर ओपन करके उस ब्लैक मैन के साथ वही नोट को रखता है, जहाँ देखने पर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने इस नोट को पोस्ट बॉक्स में डाला था। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है और ये जो ओल्ड मैन था इसका नाम ट्रेंट था। ट्रेंट दरअसल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एडवांस बनाने की कोशिश कर रहा था और वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऑक्शन में भी जाता है, जहाँ बहुत से लोग अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। तभी वो वहां पर वही ब्लैक मैन को देखता है जिसका नाम जोशे होता है और वो एक रेडियो को प्ले करता है और फिर वो उसको रोक कर अपने हाथ से पियानो बजाने लगता है और सामने खड़े लोगों से पूछता है कि उन दोनों में से कौन सा उन्हें रियल लगा। उसका सवाल सुन के वो सभी उसे गलत जवाब देते हैं और ट्रेंट उन्हें दिखाता है कि कैसे उसको मतलब की चीजें मिल गई हैं। उसके बाद ट्रेंट जोशे से बात करता है और जोशे उसको बताता है कि ये एक नई तरह की जापानीज इंस्ट्रूमेंट है जिससे आवाज निकालते हैं और वैसे ही मैंने इस मशीन को भी बनाया है। ट्रेंट उसकी बात सुनकर उसको अपने साथ काम करने के लिए कहता है, जिस पर जॉश एग्री हो जाता है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि आगे उसकी लाइफ हेल बनने वाली है। अब नेक्स्ट सीन में हम ट्रेंट को उसके घर में देखते हैं, जहां वो एक स्पीकर में म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और वहीं उसके वायर बाथरूम में खत्म हो जाते हैं। जहां ट्रेंट बाहर देखता है कि उसका पार्सल डिलीवरी करने कोई आया है। वो पार्सल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको लेकर वो जॉश के पास आता है, जहाँ जॉश उसे अपने पियानो कीज से आती हुई साउंड सुनाता है, जिसे सुनकर ट्रेंट काफी ज्यादा खुश होता है। अब कुछ बात करने के बाद ट्रेंट वहां से चला जाता है और घर आकर वो नीचे बेसमेंट में रखी फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाने लगता है और साथ में ही वो टीवी पर पियानो के बारे में भी सीख रहा था। तभी जॉश उसे कॉल करके न्यू ट्रैक को सुनने के लिए कहता है। तभी जॉश के रूम में कहीं से एक रैट आ जाता है, जिसको वो बहुत ही अजीब आवाजें निकाल कर वहां से भगाने की कोशिश करता है। ट्रेंट उस म्यूजिक को सुन के परेशान हो जाता है और उसको वो रिटर्न के बारे में बताता है और ट्रेंट हंसता भी है और वो जॉर्ज को फिर से रिप्लाई करने के लिए कहता है। वो एक एल्बम में फोटो देखने लगता है और तभी वो ब्लैकमैन की एक फोटो देखता है और उस पर अपना हाथ फिराता है। अगली सुबह जॉर्ज ट्रेंट को कॉल करके आने के लिए कहता है और ट्रेंट अपने साथ वहां पर रैट पॉइजन भी लेकर जाता है। जॉर्ज ट्रेंट को हेल्प करने के लिए कहता है, जहां हम जान पाते हैं कि ट्रेंट उससे काफी ज्यादा क्लोज है। उसके जाने के बाद जॉश वहां पर अपने काम को रिकॉर्ड करता है और दूसरी तरफ ट्रेंट उसके लिए डिनर बना रहा होता है, जहाँ जॉश के मना करने पर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अगले दिन जॉश को एक पार्सल रिसीव होता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको वहीं रख के वो नहाने के लिए चला जाता है। वापस आने पर ट्रेंट उसको देखता है, जहां ट्रेंट उससे पूछता है, तुमने क्यों नहीं बताया हम साथ में ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। जॉश कहता है कि मुझे भी अभी पता चला और वैसे भी ये मेरा ड्रीम था। ये सुनकर ट्रेंट गुस्से में वहां से निकल जाता है और अपने घर के बेसमेंट में आकर वो फिर से आइसक्रीम खाने लगता है, जहां उसके माइंड में एक शैतानी ख्याल आ जाता है। दूसरी तरफ जॉश अपनी पैकिंग कर रहा होता है और कुछ देर बाद वो गराज में जाता है अपना मॉडल लेने के लिए और वहां से वो जो मॉडल था वो मिसिंग था। जो जॉश के पूछने पर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और जॉश भी उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ चला जाता है, जहाँ ट्रेंट उसे अपने घर के बेसमेंट में लेकर आता है और वहां पे पियानो के साथ उसका सामान भी रखा हुआ था। अब जॉश ये देखकर खुश हो जाता है और ट्रेंट से कहता है कि तुमने ये किया इसके लिए थैंक्स, बट अब बहुत लेट हो गया है, मुझे जाना होगा। ट्रेंट उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है और जॉश अपने पियानो को पैक करके उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वहां का जो दरवाजा था वो ओपन नहीं हो रहा था। जॉश बहुत जोर जोर से ट्रेंट को आवाज देता है और फिर वहीं थक कर बैठ जाता है। ट्रेंट ने अपने बेडरूम की विंडो बेसमेंट के जस्ट ऊपर बनाई थी और उसने सारा बेसमेंट ऐसा बनाया था कि ऊपर की आवाज नीचे जाती थी, पर नीचे से कोई भी अगर आवाज आती थी तो बेसमेंट के बाहर नहीं जाती थी। तभी टेबल के पास एक टेंट की आवाज आती है
और जॉर्ज जाकर देखता है जहाँ ट्रेंट उसको कहता है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था। हम साथ में काम कर रहे थे और अब यहीं पर रहकर तुम काम पूरा करो। जॉर्ज उससे बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन वो उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। काफी दिन गुजर गए थे और जॉस अभी भी बेसमेंट में ही था और ट्रेंट उसे खाना देने के लिए आता है और उसको ऐसा जमीन पर लेटा हुआ देखकर वो उससे बात करने लगता है और कहता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और मेरी क्लास में एक बॉय था और हम साथ में ही म्यूजिक प्ले किया करते थे। फिर एक दिन वो लड़का चला गया और मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और उसके बाद मैंने तुम्हें सुना और तुम्हारे बजाए हुए पियानो को सुनकर ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। और तुम्हारी बारी है तो तुम भी उठो और अपना काम फिर से स्टार्ट करो। जॉर्ज वहीं पर लेटा होता है और थोड़ी देर बाद ट्रेंट को कुछ आवाज आती है, जहाँ देखने पर जॉर्ज अब फिर से काम पर लग गया था। ट्रेंट ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जॉर्ज का कुछ और ही प्लान था। जैसे ही ट्रेंट सो जाता है, जॉर्ज डोर के लॉक को आग लगा देता है और फायर अलार्म से ट्रेंट की नींद खुल जाती है। वो भागकर नीचे जाता है जहां जॉर्ज बेहोश पड़ा हुआ था और वहीं पूरे बेसमेंट में आग लग गई थी। ट्रेंट ने जॉर्ज को अपने बाथरूम में लॉक कर दिया था। वो सामने पड़े स्पीकर से ट्रेंट से कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है और अब तुमको वहीं पर रहना होगा जब तक मैं बेसमेंट सही नहीं कर देता। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और उसे सही करने लगता है और जॉर्ज रोज उसके जाते ही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। ट्रेंट के आते ही एक म्यूजिक बजने लगता है जिससे जॉर्ज अटेंशन में हो जाता है और वैसे ही बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन ट्रेंट जब कुछ लेने के लिए बाहर जाता है तो जॉस अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी उसकी जंजीर टूट जाती है और वो आजाद हो जाता है और रेंगते हुए वो बाथरूम से बाहर आ जाता है, जहाँ एक पेन और टिश्यू पर वो हेल्प लिख लेता है। कुछ देर बाद जब ट्रेंट वहां पर आता है तो उसके सर पे मार कर बेहोश कर देता है, वापस से बाथरूम में ले जाकर बांध देता है और तो और उसने उसके हाथों को ग्लू से भी चिपका दिया था। और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस को ओपन करने जाता है, लेकिन जो पोस्ट बॉक्स था वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था। वो अंदर जाता है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन तभी पोस्टमैन वहां पर आता है और सारे पोस्ट को अपने साथ ले जाता है और वो जब ये देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डरते हुए तुरंत पोस्ट ऑफिस में वो कॉल करता है, जहां वो उसको सुबह आने के लिए कहते हैं। अगले दिन वो तुरंत पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है, जहाँ बेस से वो कहता है कि मैंने गलती से अपना लेटर उसे भेज दिया है। पर बेस उससे कहती है कि तुमको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे ऑफिस का जेम है जैस्पर, जो कि हर एक चीज को ढूंढ निकालता है। उसके बाद बेस ट्रेंट को देखती है और यही सीन था जब जेस लेटर लेकर वापस ऑफिस के बाहर जाता है और यहीं से ट्रेंट ने जेस्पर की स्टॉकिंग शुरू कर दिया था और वही रूम में आया था और उसने रात को जेस्पर की कीज चुरा ली थी। जब जैस्पर सुबह निकलता है तो वो भी उसके पीछे जाता है और फिर आगे का तो हमको पता ही है कि कैसे इस बेकार इंसान ने जैस्पर को मारा और साथ में ही उस ऑफिसर को भी मार दिया था, और वो भी बहुत ही बुरी तरह। और उसने अपने बेल्ट में बांध कर उसे डोर पे लटका दिया था। वहां से निकलते हुए ट्रेंट ने वो लेटर उठा लिया था और साथ ही में गलती से वो नेकलेस भी उठा लिया था। नेकलेस को ठिकाने लगाने के लिए वो आइसक्रीम में पिघलाकर उसे डाल देता है और उस डब्बे को वो तुरंत डस्टबिन में डाल देता है। और फिर जॉर्ज को आकर वो नोट दिखाता है और कहता है कि तुमको नहीं पता कि मैंने ये लाने के लिए क्या क्या किया है। और उसके बाद थिनर लगाकर वो जॉर्ज के हाथ पे डाल देता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यहीं पोस्ट ऑफिस में एन और बेस जैस्पर की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और एन अब पता लगाना चाहती थी कि आखिर ये किसने किया है। वो पुलिस को बहुत बार कॉल करती हैं और जैस्पर के ऑफिस में सर्चिंग शुरू हो जाती है और उसको याद था कि नेकलेस के साथ एक ब्लडी नोट भी था। पुलिस का कहना था कि इन दोनों ने एक दूसरे को लड़ाई करके एक दूसरे को ही मार दिया है। वहां दूसरी तरफ ट्रेंट अपने बैक के जख्मों को, और ऑफिसर ने यह किया था कि ड्रिल मशीन उसके बैक में घुसा दी थी, जहां वो कोई और नहीं बल्कि रेने होता है। नंबर पर कॉल करता है और रियल कातिल को ढूंढना चाहता है। ट्रेंट की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो जॉस को खाना नहीं दे पा रहा था। अब रेने जैस्पर की ऑफिस में कॉल करता है, जहां वेस और जैन उस ऑफिस से निकल ही रही होती हैं। ये कॉल की आवाज सुनकर वो भाग कर आ जाती हैं और रेने एन से बात करने लगता है। वो उसको बताता है कि वहां कोई और भी था, पर सुन के रेने उसे सारे एड्रेस निकालने के लिए कहता है। जॉश की हालत अब इतनी खराब हो गई थी कि वो मरने ही वाला था। एन को रेने ने बताया था कि जो भी किलर था उसने जॉर्ज को भी किसी के नाम से बुलाया था, यानी कि वो पहले से ही जानता था कि वो लोग कौन हैं। अब एन जैस्पर के होटल जाती है और हॉस्टल वाले उसे नाम पता बताने के लिए मना कर देते हैं, फिर से इस केस को रीओपन करने के लिए कहते हैं। अब एन और बेस रेने के दिए हुए एड्रेस पर जाती हैं और दूसरी तरफ ट्रेंट ने बेसमेंट को साफ कर दिया था और पियानो को भी उसने काफी अच्छी तरह रख दिया था। और अब जॉस के कहने के मुताबिक वो उसके लिए चिकन बनाने लगता है
यहाँ एन सब घर में जाती है और पता लगाने की ट्राई करती है, लेकिन उसे वहां पर जॉर्ज के मरने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी अचानक डोर नॉक होता है और ट्रेंट एन को वहां देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर कुछ सोचकर उसे अंदर से कहता है और कार में बैठी बेस उसे अंदर जाने से मना करती है। एन अंदर आकर देखती है जहाँ रेडियो में जॉर्ज का बनाया हुआ म्यूजिक चल रहा होता है और ट्रेंट डरते हुए भागकर नीचे तुरंत बेसमेंट में आ जाता है और टेबल पर रखे हुए हैमर को उठा लेता है। एन वहीं पर बैठी थी जहां उसके हाथ से पेन नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है और जिसको वहां पर नेकलेस का नंबर टैग मिलता है और समझ जाती है और वहां से भागने का ट्राई करती है। जहां डोर लॉक था और कहीं भागकर वो नहीं जा सकती थी, वो वहां से भागती है और अब वो जॉर्ज के रूम में आ जाती है और उसको ऐसा देखकर जल्दी से वो उसकी हेल्प करती है और बाहर तुरंत ट्रेंट भी आ गया था। ट्रेंट जॉर्ज की हेल्प को करता हुआ देखकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो जॉर्ज स्पीकर में सॉरी कहता है और उसके बाद वो तुरंत वहां से चला जाता है। यहाँ इतने दिनों के बाद जॉर्ज उस भयानक घर से बाहर निकल आया था। यहाँ हम ट्रेंट को जॉर्ज के गराज में देखते हैं और वो अपना पॉइजन वाला चिकन अपने साथ लाया था, लेकिन तभी वो रुककर सामने रखे हुए रेडियो को ओपन करता है, जिसमें जॉश को कई आवाजें आती हैं और वही ऑडियो थी जिस पर जॉश ने अपने पियानो को रिकॉर्ड सेट किया था। उसके बाद वो अपने टेंट की पार्टनरशिप की बात करता है। ये सुनकर टेरेंट भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और जल्दी से वो चिकन खा लेता है। दोस्तों, एक गलत फहमी की वजह से उसने उन 3 लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।